जय हिंद all of you. 11th class students, 11th class student biology. Chapter number 21 के according we study today structure of human ear. हम आज structure of human ear मनुष्य के कान के बारे में जो स्टडी करेंगे, ठीक है. Human ear is a organ which provide us listening capacity and also as well as ear is the balancing organ of us. ठीक है. तो जो ईयर होता है हमारा बैलेंसिंग ऑर्गन है और साथ ही साथ हमें लिसनिंग करवाने का भी काम करता है. ठीक है. तो ईयर के थ्रू हम जो है वॉइस सुन सकते हैं, किसी की भी आवाज़ सुन सकते हैं. ठीक है. और हमारा बॉडी का जो बैलेंसिंग है, हम जो अलर्टनेस होती है, बैलेंसिंग होता है, वो भी जो है ईयर के थ्रू क्या आता है आती है, जिससे कि हम किसी चीज़ पर ध्यान देते हैं, कंसंट्रेट करते हैं. ठीक है. उस समय क्या आता है, ईयर हमारा जो है वर्क करता है. तो इस प्रकार जो है ईयर हमारा दो वर्क करता है, तो बैलेंसिंग ऑर्गन, एक लिसनिंग ऑर्गन का काम करेगा. ठीक है. तो जो ह्यूमन ईयर को जनरली क्या होता है, तीन भागों में डिवाइड किया गया है. ठीक है. इसके स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर ईयर या इसे एक्सटर्नल ईयर कहेंगे. एक्सटर्नल ईयर, सेकेंड है मिडिल ईयर और थर्ड इसका भाग है इंडो ईयर या इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर को इंडो ईयर भी कहा जाता है. ठीक है. अब यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम पढ़ते हैं एक्सटर्नल ईयर. एक्सटर्नल ईयर जो है एक मसल्स के रूप में बाहर दिखाई देता है. ठीक है. इस प्रकार की एक्सटर्नल ईयर, उसका जो आउटर भाग है उसे हम कहते हैं पिन्ना. पिन्ना जो होता है ये साउंड वेव्स को क्या करता है, कलेक्ट करने का काम करता है. पिन्ना साउंड वेव को बाहर से आउटर एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करता है और कान के अंदर या ईयर के अंदर क्या करता है, उसे भेजता है, सेंड करने का काम करेगा. ठीक है. पिन्ना की जो मसल्स है वो इनएक्टिव होती है. ठीक है. मसल्स ऑफ पिन्ना इनएक्टिव एंड नॉन फंक्शनिंग बिकॉज एक्सटर्नल मसल ऑफ द पिन्ना इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ अस. हमारे क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसलिए हम जो है पिन्ना की मसल्स को हिला नहीं सकते हैं. ठीक है. यहाँ मसल जो होती है वर्क नहीं करती. ठीक. अब यहाँ जो एक्सटर्नल ईयर से साउंड वेव अंदर चली जाती है, तो साउंड वेव्स के अंदर से हो जाती है, साउंड वेव जाकर जो है केनाल के थ्रू अंदर जाती है. ये एक्सटर्नल ईयर केनाल में खुलता है. ये केनाल को कहते हैं ऑडिटरी केनाल. ऑडिटरी केनाल में म्यूकस ग्लैंड्स होती है और एक प्रकार की चिपचिपे लिक्विड्स का क्या करती है, म्यूकस ग्लैंड सिक्रेशन करती है. इस चीज़ का आता है, इस म्यूकस चिपचिपे म्यूकस में डस्ट पार्टिकल आकर चिपक जाते हैं और डस्ट पार्टिकल कान के अंदर नहीं जा पाते. ठीक है. इस प्रकार बहुत समय तक जाता है, डस्ट पार्टिकल जमा हो जाने पर इससे जो है एक प्रकार का डर्टी मटेरियल यहाँ इकट्ठा होता है, जैसे कान का मेल करते हैं, जो टाइम पर हमें क्या करना पड़ता है, वॉशिंग जो है साफ करना पड़ता है, क्लीनिंग करना पड़ती है ईयर की. ठीक. अब ऑडिटरी ईयर जाकर के इस प्रकार की एक जो है तनी हुई झिल्ली के ऊपर क्या आती है या मेम्ब्रेन पर क्या होता है, खत्म होती है. ये जो मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं कान का पर्दा, या हम कहेंगे टिम्पेनिक मेम्ब्रेन. टिम्पेनिक मेम्ब्रेन जो होती है बहुत ही स्ट्रेंज करी हुई मेम्ब्रेन होती है, तनी हुई झिल्ली रहती है और साउंड वेव जो होती है इस पर आकर टकराती है. जब साउंड वेव मेम्ब्रेन से टकराती है, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन या कान के पर्दे से, तो हमें साउंड क्या आता है, सुनाने का काम करता है. साउंड जो है हमारे कान के पर्दे से क्या होती है, आगे की तरफ कान के अंदर मिडिल और इंडर लेयर में जाती है. यदि कान का पर्दा फट जाए या मेम्ब्रेन जो होती लूज हो जाती है, तो साउंड वेव अंदर जो है सेंड नहीं हो पाएगी, अंदर नहीं जा पाएगी और हम क्या जाएंगे, डेफ हो जाएंगे. ठीक है. या सुनना हमारा बंद हो जाता है. अब यहाँ टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बाद शुरू होता है मिडिल ईयर. मिडिल ईयर है 3 बोन. मिडिल ईयर में 3 बोन्स होती है, जिसे कान की बोन्स कहते हैं. ये बोन्स होती है मेलियस, इंकस और स्टेप्स. मेलियस, इंकस, स्टेप्स बोन जो होती है बहुत ही छोटी बोन्स होती है. इसमें से स्टेप्स बोन होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन. ये साउंड वेव के तीनों बोन से होता हुआ फिर जाता है इंटरनल ईयर में. तो फिर स्टार्ट हो जाता है इंटरनल ईयर. इंटरनल ईयर जो होता है एक प्रकार के
इंटरनल ईयर में, वो ईयर कहते हैं इंटरनल ईयर में जो है लिक्विड भरा होता है जिसे एंडोलिम्फ कहते हैं, ठीक है। और एंडोलिम्फ में क्या होता है, इंटरनल लेयर जो है इंटरनल लेयर क्या होता है पाया जाता है, ठीक है। एंडोलिम्फ में कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जब साउंड वेव्स जो है एंडो ईयर में आती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स वाइब्रेट होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स एंडो ईयर की जो ट्यूब्स हैं इससे क्या होते हैं, बार बार टकराते हैं। तो एंडो ईयर के दो भाग होते हैं, यूट्रिकुलस और सेक्युलस। ये यूट्रिकुलस जो होते हैं इसमें 3 सेमी सर्कुलर ट्यूब्स होती हैं और ये सेक्युलर जो होता है इस प्रकार से कॉइल्ड ट्यूब के रूप में रहता है। इस कॉइल्ड ट्यूब के अंदर जो है लिसनिंग करने वाला ऑर्गन होता है, इसे ऑर्गन ऑफ कार्टाई कहते हैं। ऑर्गन ऑफ जब एंडोलिम्फ के कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल ट्यूब से टकराते हैं या कॉक्लिया की ट्यूब से टकराते हैं, कॉक्लिया की ट्यूब में ऑर्गन ऑफ कार्टाई में वाइब्रेशन होता है और ऑर्गन ऑफ कार्टाई जो होता है साउंड वेव्स को एक्सेप्ट करके इन साउंड वेव्स को हमारे ब्रेन में पहुंचा देता है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, लिसनिंग कर सकते हैं या साउंड को सुन सकते हैं, ओके। तो इस प्रकार एंडोलिम्फ जो होता है एक प्रकार के लिक्विड में स्विमिंग करता रहता है। इस लिक्विड में कैल्शियम कार्बोनेट पार्टिकल होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल जो होते हैं जब एंडोलिम्फ की कॉक्लिया ट्यूब से टकराते हैं तो कॉक्लिया जो है कॉक्लिया ट्यूब के अंदर ऑर्गन ऑफ कार्टाई में क्या होता है, सेंसिटिव होने की वजह से यहाँ की सेंसरी नर्व्स इस साउंड वेव्स को ब्रेन में सेंड कर देती हैं, जिससे कि हमें जो है साउंड क्या सुनाता है और हम लिसनिंग कर सकते हैं, ओके। इस प्रकार हमारा ईयर क्या करता है, फंक्शन करता है, वर्क करता है। तो ये हमारे ईयर की स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है, ओके। जय हिंद, आई लव यू। प्रिपेयर दिस टॉपिक विद द डायग्राम